हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सवैये एक प्रकार की काव्य शैली होती है जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। आज की इस वर्कशीट में जो सवैया हम दोहराई करने जा रहे हैं उसमें रसखान जी ब्रज भूमि के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक संख्या 65 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये है उनकी दोहराई करने जा रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 9 दिसंबर 2020। अगर हम रसखान जी के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम, जो वास्तविक नाम था, वो सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। बाद में वो कृष्ण भक्ति में इतने अधिक लीन हुए, इतने अधिक मुग्ध हुए कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए। 1628 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। जो प्रस्तुत सवैया आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें रसखान जी श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना समर्पण भाव, अपना प्रेम, अपना लगाव है वो व्यक्त करें। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवैये में रसखान जी क्या कहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यहाँ पे रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं फिर से मनुष्य बनूं तो मुझे ब्रज के यानी गोकुल के गांव है उसमें गवाला बनाना, क्योंकि रसखान जी ब्रजभूमि से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर अगले जन्म में भी मुझे दोबारा से मनुष्य बनने का मौका मिलता है तो मुझे अगले जन्म में फिर से गोकुल ब्रजभूमि में ही गवाले के रूप में जन्म देना। जो पशु हो तो, पशु मतलब पशु, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिलता है अगला जन्म, तो मुझे नंद की, जो नंदलाल हैं, उनकी गायों के बीच में चढ़ने का मौका देना, यानी वो फिर से ब्रजभूमि में ही अपना जन्म लेना चाहेंगे। पाहन हो, पाहन का मतलब होता है पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर और गिरी मतलब पर्वत। कि अगर मुझे आप पत्थर बनाते हो तो मुझे उस पर्वत, किस पर्वत, जो हरि ने, श्री कृष्ण ने धारण किया था, यानी गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा बनाना। और उस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा करके, पुरंदर, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया, पुरंदर इंद्र का दूसरा नाम है, यानी इंद्र के क्रोध से बचाया था। तो तीसरे जो उनकी इच्छा, उसमें भी वो चाहते हैं कि अगर पत्थर के रूप में भी उसका जन्म होता है, यानी उनको पत्थर भी अगर बनाया जाता है तो भी वो गोवर्धन पत्र का, जो गोवर्धन पर्वत है, उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। जो खग हो तो, खग मतलब पक्षी, कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी यमुना नदी का एक उपनाम है, दूसरा नाम है। कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मुझे यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की जो टहनी है उस पर रहने का मौका देना। यानी वो किसी भी तरीके से, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में रसखान जी ब्रजभूमि को छोड़ना नहीं चाहते, वो वहीं पर दोबारा आना चाहते हैं। ये उनके प्रेम और उनके लगाव को दर्शाता है जो ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति है। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसमें हमने सवैये को समझने की कोशिश की। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न दिया गया, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ, लिखिए। तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे गवाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो यहाँ पे मैंने संवाद रूप में लिखने की कोशिश की है थोड़ा सा, कि मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करते हो? बहुत ज़्यादा।
कितना ज़्यादा? बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करता हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ तुम देश से प्रेम करते कैसे हो? कैसे मतलब किस तरह करते हो? क्या मतलब हुआ कि देखो, माँ बच्चे को प्यार करती है, उसे चूमती है, सहलाती है, गले से लगा लेती है। तुम देश से किस तरह प्रेम करते हो? मेरा प्रेम माँ के प्रेम से बहुत बड़ा है। माँ के प्रेम से बहुत बड़ा है मेरा देश प्रेम। देश प्रेम को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जितना देश ने दिया है उतना हम कभी लौटा भी नहीं सकते। आज हमें बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करें तो यह देशभक्ति है, देश के प्रति प्रेम है। मैं अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करके थोड़ा सा योगदान देश के विकास में देने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा। जरूर नहीं कि आप पूरा संवाद लिखो। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी लेंथी हो गया, लंबा हो गया, तो आप जो अंतिम हमारा भाग है वही लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है कि जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो यहाँ पर एक पंक्ति है, पहली जो पंक्ति है वो है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों बरस गोकुल गांव के गवार। तो इस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है। चौथा जो प्रश्न है कि सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, वो हमें बताने तो कुछ शब्द दिए गए। तो पहला हमारा शब्द दिया गया पशु, इसका अर्थ है पशु। मानुष मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। गवारन मतलब गवाला या गायों को चराने वाला, उनकी देखरेख करने वाला। धेनु गाय के लिए प्रयोग किया गया। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। उसके बाद नेक्स्ट है कि खग जो शब्द है वो पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालिंदी जो शब्द है वो यमुना नदी का उपनाम है। और कदम एक पेड़ का नाम है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।